चौथे पद का जो दरवाज़ा है ना, मैं आपको बता दूं, ये आपको इतना पैसा देगा, इतना दाम देगा कि आपके पास आपके घर वाले बोलेंगे बेटा रोटी परसी रखी है, ये मैं इस वाले पद के बारे में बात कर रही हूँ, चौथा पद, बेटा रोटी परसी रखी है खा लो। आप बोलोगे नहीं 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 नहीं, क्लाइंट का फ़ोन आ गया, पेमेंट लेने के लिए जाना है, बेटा चाय पी ले, बेटा फलाना कर ले, बेटा ढिकना कर ले, नहीं 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 टाइम नहीं है। सुबह का नाश्ता 2 बजे कर रहे हो, 2 बजे वाला लंच आप शाम को कर रहे हो, रात का खाना खा ही नहीं रहे हो, आपके पास इतना काम रहेगा, इतना दाम देगा जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इन पूरे 36 पदों में अगर कोई पैसा सबसे ज़्यादा देगा तो ये है। लोग आपको बोलेंगे नॉर्थ है, मैं बोलूँगी ये है, समझ में? तो आज के बाद मत बोलना कि साउथ की दिशा बहुत ख़राब है, साउथ की दिशा बहुत दाम देगी आपको। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, 2.5 साल तक, ज्ञानी जी कहते हैं 2.5 साल तक ये आपको खाली बिठा कर रखेगी, 0 बटा सन्नाटा। लेकिन 2.5 साल के बाद में आपके पास इतना पैसा आने वाला है ना कि आप बात मत पूछो। अब लोग बोलेंगे नेहा जी 2.5 साल तक क्या करें? अब भैया आगे जब कुबेर का खजाना पड़ा है तो 2.5 साल का इंतज़ार करने में जा ही क्या रहा है, कर लो ना इंतज़ार। चलो अब हम वेस्ट की बात करते हैं। वेस्ट में आपको 9वां पद नहीं लेना, 8वां पद नहीं लेना, ये पद नहीं लेना। समझ में आगे बात? आप ये पद ले सकते हो, ये पद ले सकते हो, ये पद ले सकते हो, ये पद ले सकते हो। पहला और दूसरा आपको फिर से छोड़ देना है। पहला दूसरा पद नहीं लेना, तीसरा चौथा ले सकते हो, 5वां ले सकते हो, छठा ले सकते हो, 7वां 8वां और 9वां ये पद आपको नहीं लेना। यानी यहाँ पे आप गेट निकाल सकते हो, ये गेट निकाल लो, ये गेट निकाल लो, ये गेट निकाल लो, ये गेट निकाल लो। समझ में आगे बात? चलो अच्छा, मैं थोड़ी सी ये वाली बात आपको यहाँ पर बताना भूल गई थी। आप लोग ये दिमाग भी लगा सकते हो, शायद अगर किसी के सवाल में दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि नेहा जी आपने चौथे से इस तरफ ही क्यों बोला है? चौथा, तीसरा, दूसरा, 5वां भी तो हो सकता है ना। आप देखो मैंने 5वें पे डबल क्रॉस का निशान लगाया है, यानी कि ये नहीं लेना, छूना भी नहीं है इसको। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए हैं यम देवता। अब यम देवता किस चीज़ के कारक हैं ये शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जब इंसान की मृत्यु होती है तो यमराज ही लेने के लिए आते हैं। तो भैया इसके दरवाजे पहले ही क्यों खोलो, इसलिए इसको बंद करके रखना है। तो ध्यान रखना 5वें पद को तो छेड़ना ही नहीं है आपको। और इस तरफ तो आपको पता है ये हो गया साउथ वेस्ट कॉर्नर, और साउथ वेस्ट कॉर्नर का दरवाज़ा तो हम पहले ही कहते हैं भैया फ्री में भी वो घर नहीं लेना। आगे बात क्लियर? चलो अब चलते हैं हम उत्तर की दिशा की तरफ। तो उत्तर की दिशा में भी आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां पहले 2 पद आपको नहीं लेने हैं, बिल्कुल मना है। तीसरा पद ले लेना है, चौथा पद ले लेना है, 5वां पद ले लेना है, छठा पद ले लो, 7वां पद ले लो, 8वां और 9वां बिल्कुल मना ही है लेने की। तो आज के बाद अगर कोई कहता है अरे उत्तर की दिशा है ले लो भैया, कहीं भी घर निकाल लो, तो उन लोगों को बोलना कि भैया ऐसा है, इसमें भी 9 पद होते हैं और इन 9 पदों में भी कौन से द्वार में घर निकालना, मेन गेट निकालना शुभ रहेगा, ये पहले ये वीडियो को सेव करके उन लोगों को फॉरवर्ड कर देना। चलो अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या है। चौथे और 5वें पद की मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर बैठे हुए हैं बुध, यानी कि कुबेर देवता। किसके मालिक हैं? धन के खजाने के। जिसको चाहें लुटा दें, जिसको चाहें भंडार भर दें, जिसको चाहें कुछ भी दे दें। तो यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके धन देवता कुबेर देवता। समझ में आ गई बात? तो अब आपको अपना घर जो बनाना है ना वो इसी जगह बनाना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। अच्छा एक यहाँ पे बड़ी छोटी सी बात मैं बता दूँ, लोगों का यहाँ पर ये भी सवाल आ सकता है कुछ लोगों का कि हम पानी कहाँ दें। तो आप यहाँ पानी दे सकते हो वेस्ट में, चौथे 5वें पद में, ठीक है। आप यहाँ पर पानी दे सकते हो, यहाँ पर पानी, आप यहाँ पर भी पानी दे सकते हो, यहाँ पे पानी। अब अगर कोई समझदार इंसान होगा ना जो मेरी वीडियो देख रहा होगा, वैसे तो सारे समझदार हैं, वो मुझसे बोलेंगे कि आपने इन्हीं दिशाओं में पानी के लिए क्यों बोला 3 जगह। अब मैं आपको बता दूं ये मैंने क्यों बोला। यहाँ का पानी आपको धन लाभ देता है, पैसों की बरसात कराएगा, आपको पैसों की कमी नहीं होने देगा, ठीक है। यहाँ रखा हुआ पानी आपको संकटों से निकालेगा। वास्तु आधारित घर बनाओगे तो कोई संकट नहीं आएगा, लेकिन अगर वास्तु आधारित घर नहीं बनाते हो और यहाँ पे आपने पानी का बोर्ड दे दिया तो भी ये आपको परेशानियों से बाहर निकालता रहेगा, पैसे खर्च कराता रहेगा,
ये वो वाला हिसाब किताब है कि आपके पास महीने के आप लखपति आदमी हो और आपके पास 50-60 हज़ार रुपये का अननेसेसरी खर्चा आ रहा है कहीं से, तो जी परेशानी हो रही है, कोई बात नहीं, पैसा जा रहा है लेकिन हम कम से कम परेशानी से बाहर निकल रहे हैं। ये आपको ये वाला काम कराएगा, ठीक है। यहाँ रखा पानी आपको आध्यात्म के साथ जोड़ेगा। अगर किसी को यकीन नहीं आ रहा ना, तो यहाँ पे पानी का दे के देख लो, बोर वगैरह, समझ में आ जाएगा कि मैं कितना झूठ बोल रही हूँ, कितना सच बोल रही हूँ, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि पूरब का मतलब ये नहीं कि यहाँ दे दो गेट, कहीं भी दे दो पूरा पूरब माना जाएगा, नहीं। ये पूरा उत्तर हो गया, कहीं भी गेट दे दो पूरा उत्तर माना जाएगा, ऐसा नहीं होता। शास्त्र ने 4 दिशाएं दी हैं, इन 4 हर दिशाओं में 36 पद दिए हैं। अगर आपका प्लॉट, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है कि 9 फीट लंबाई 9 फीट चौड़ाई है, तो 9 भागों में बराबर डिवाइड कर लो, लेकिन पद 9 ही होने चाहिए। उन 9 पदों में आप यहाँ पर गेट दे सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को सेव करके रख लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक। तो चलिए आज आपने जान लिया कि घर में मुख्य दरवाज़ा आपको दिशा के किन पदों में देना चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे पास बहुत सारे नक्शे आते हैं कि नेहा जी हमारा नक्शा आप बता दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे पैसे देने की या मुझसे अपॉइंटमेंट लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप ज्ञानी जी के चैनल पर जाकर वास्तु की बारीकियों को सीख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पर जाकर आप वास्तु की चीज़ों को समझ सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो में बहुत आसानी से बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है, तो उनको आप समझिएगा। जब सब कुछ ना समझ में आए तब लास्ट में वास्तु एक्सपर्ट मैं कह सकती हूँ कि ऑप्शन बचता है, तब आप कीजिएगा, वरना किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं। वास्तु बहुत सरल है, आप खुद घर पे बैठ के कर सकते हैं। और अब मुझे लगता है कि घर का मुख्य द्वार कहाँ होना चाहिए ये खुद आप भी समझ सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आप लोगों तक पहुँचे सबसे पहले। नमस्कार।